गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि अध्याय 10 है ये, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आइए हम शुरू करें आज की ये अपनी क्लास। यह है भाग 1। तो सबसे पहली बात आती है प्रकाश की। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो जब ऊर्जा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होंगे। तो इसके गुण क्या क्या हैं? तो प्रकाश के गुण, प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करते हैं, यानी कि ये हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है। प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसके लिए कोई भी इसको माध्यम यानी किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। तीक्ष्ण मतलब बहुत छोटी सी छाया बनाती है, मतलब स्पष्ट छाया बनाती है। अब देखो प्रकाश के अनुसार मुख्य रूप से 3 प्रकार की वस्तुएं होती है। एक को कहते हैं पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके। दूसरा होता है पारभासी, जिसके आर पार बहुत ही कम देखा जा सके। और तीसरा होता है अपारदर्शी यानी कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, तो उसको हम कहते हैं अपारदर्शी। प्रकाश की चाल निर्वात में, यानी कि निर्वात का मतलब होता है जहां पे कुछ भी ना हो, एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो, तो वहां पे प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 की पावर 8 का मतलब है 3 के ऊपर 8 जीरो सॉरी, जैसे 3 4 5 6 7 8, यानी ये कैसे कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल है। अब बात आती है क्या? प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि की, यानी कि अच्छी तरीके से पॉलिश किया हुआ जो पृष्ठ होता है, जैसे दर्पण, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है। परावर्तित करने का मतलब क्या है? किसी समतल सतह से, किसी पॉलिश किए गए सतह से प्रकाश का टकरा कर वापस लौटना क्या कहलाता है? जैसे कि अब ये देखिए, इधर से गया, इधर आ गया वापस, तो इस तरफ आया, इधर गया, तो ये जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी समतल सतह से, यानी कि पॉलिश की गई सतह से प्रकाश का टकरा कर फिर वापस आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब यहां पे देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं आपतन कोण क्या होता है। अब ये देखिए, जो किरण सतह की तरफ जाती है तो उसको कहते हैं आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जाती है तो उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और इसके बीच में एक होता है अविलंब। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई बराबर होता है कोण आर। और दूसरा इसका नियम क्या है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ। इसके बाद है प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है। जब प्रतिच्छेदी करते हुए एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होती है, यानी मालूम पड़ती है, तब वहां पे बनता है आभासी प्रतिबिंब। और जहां पे वास्तविकता में प्रतिच्छेद करती है तो वहां पे बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो अब इस दोनों में अंतर देखते हैं हम, क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित होती हैं। और दूसरे में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअल में नहीं करती है लेकिन होती हुई प्रतीत होती है, तब वो क्या होती है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है
जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब, जैसे ये देखिए समतल दर्पण है। अब इस पे जो यहाँ पे ये वस्तु है ए बी, तो यहाँ से एक आपतित एक किरण गई और इसी रास्ते पे लौट के आई। एक किरण इधर की तरफ गई और यहाँ से ये टकरा के लौटी। और अगर अब ये जो है ना, इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं और इसको यहाँ से ऐसे ले जाएं, तो इस तरीके से ये यहाँ पे टकराती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण से दूरी होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है कि इसमें वस्तु का दायां भाग बायां भाग लगता है और बायां भाग दायां भाग लगता है। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित रहता है, यानी घुमावदार होता है इस तरीके से। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो तथा गोलीय केंद्रक की ओर वक्रित हो तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये देखिए अंदर की तरफ यह है, तो इसको अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो यानी मुड़ा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि यह है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, यहाँ पे ये देखिए, यह है गोलीय दर्पण। तो ये जो है इसका P, इसको ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। प्रायः P अक्षर से इसे दिखाया जाता है। उसके बाद है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा। वक्रता त्रिज्या ये है वक्रता त्रिज्या, यह है ध्रुव, और यहाँ से जो गुजरने वाली रेखा है इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। उसके बाद वक्रता केंद्र, ये C वक्रता केंद्र है और यहाँ से लेके P तक की दूरी होती है, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। द्वारक। द्वारक ये जो MN है यहाँ पे, ये जो है इसको कहते हैं द्वारक MN। इसके बाद है अगला मुख्य फोकस। तो जो यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी के का जो लगभग आधी दूरी होती है उसको फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। उसके बाद है आपका फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है कि ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। जो कि अब इसमें नियम देखिए क्या होता है कि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। हम इस संबंध को R बराबर 2F के द्वारा दिखाते हैं। इसके बाद अगला है हमारा अवतल दर्पण द्वारा बिंब यानी कि प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों में बने बिंब, यानी कि वस्तु के अलग अलग जगह पर रखने पर अलग अलग तरह के प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, यह हमारा अगला टॉपिक है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।